बार धर्म का ऐसा आयोजन कराओ जिस धर्म के आयोजन में 2 प्रकार के कार्य ला करके रख दिए जाएं। आज समाज में आप लोग पढ़ रहे होंगे पेपरों में इस धर्म का, चूंकि जिस चीज में मैंने आज से 10 साल पहले इंगित किया था कि बड़े बड़े धर्माचार्यों के जो ठेकेदार बने बैठे हैं उनको मैंने एक चुनौती दी थी कि एक बार धर्म रक्षा के लिए, एक बार हिंदुस्तान के मान सम्मान के लिए, कि हिंदुस्तान धर्म की धुरी रही है, उस धर्म धुरी के लिए, मान सम्मान के लिए एक बार धर्म का ऐसा आयोजन कराओ जिस धर्म के आयोजन में 2 प्रकार के कार्य ला करके रख दिए जाएं। और देखा जाए, एक तरफ मैंने कहा पूरे धर्माचार्य एक पल्ले पर खड़े हो जाएं और मैं एक पक्ष में केवल मां शक्ति को लेकर बैठने के लिए तैयार हूं, और देखे समाज कि वह कार्य करते हैं कि मैं वह कार्य कम से कम समय में कर गुजरता हूं। यह धर्म की दिशा विहीनता समाज को किस क्षेत्र में ले जाएगी, इसको आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप इसमें विचार नहीं कर सकेंगे तो आपका पतन सुनिश्चित है। जिस प्रकार से वो आपके साथ संबंध स्थापित करने आते हैं, दीक्षा देने आते हैं, दीक्षा का शुल्क होगा, हर चीज का शुल्क होगा, मिलने का शुल्क होगा। मेरे आश्रम में कोई भी आता है, कहीं पर आता है, ना मेरा कोई मिलने का शुल्क रहता है, ना मेरा दीक्षा का शुल्क रहता है। आश्रम में रहने का भी जो भी व्यवस्थाएं, निःशुल्क व्यवस्थाएं दी जाती हैं। ना कभी आज तक मैंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाकर कहा कि मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं कि समाज के मैंने एक समाज सामने एक लक्ष्य रखा है, और बार बार कहता हूं समाज की 1000 बार की गर्ज हो तो मेरे लक्ष्य में सहयोगी बने, अन्यथा मैं बड़े से बड़े जो अपने आप को धनाढ्य सेठ मानते हो उनको पैर से ठोकर मारता हूं। मैं उस प्रकट सत्ता का आराधक हूं, और प्रकट सत्ता ने जो कुछ मुझे दे रखी है, अंश मात्र भी मुझे किसी कोने में अपने आप में कभी कमी नजर नहीं आती, और वही पूर्णता मैं आप लोगों के अंदर भरने आया हूं कि एक बार ये तुम सत्य पथ पर चल पड़े, एक बार तुम अगर अपनी उस प्रकट सत्ता की आराधना की ओर बढ़ पड़े तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आत्मचेतना जागृत होती चली जाएगी। यह स्वाभाविक कर्म है। आपको प्यास लगी हुई हो, एक बूंद भी पानी यदि आपके मुख में पड़ जाएगा तो आपकी प्यास कुछ ना कुछ अवश्य मिट जाएगी। भूख लगी हुई हो, एक अन्न का दाना आपके पेट में गया नहीं कि कुछ ना कुछ आपको तृप्ति अवश्य मिलेगी। उसी तरह जब आप धर्म की सही दिशा की ओर मुड़ जाएंगे, उस प्रकट सत्ता से जो आपकी जननी है, उस दिशा की ओर आपकी निगाहें उठने लगेंगी, उस दिशा की ओर आप थोड़ा सा बढ़ना सीखेंगे, तो उस दिशा में बढ़ते ही जो आपके अंदर आवरण पड़े हैं वो आवरण धीरे धीरे करके छटते चले जाएंगे, और आपके रोग दोग तो सतह धीरे धीरे करके हटते चले जाएंगे।